जब हमारे 360 साल बीतते हैं तब जाके देवताओं का एक साल बीतता है। 17,28,000 वर्ष का था सतयुग, 12,96,000 सालों का होता है त्रेता युग, 8,64,000 वर्ष का होता है द्वापर युग और 4,32,000 वर्ष का होता है कलयुग। जब इन चारों को टोटल कैलकुलेट करोगे तो मिलेगा 43,20,000 वर्ष और 43,20,000 वर्ष का होता है एक चतुर्युग और 43,20,000 वर्ष को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके ब्रह्मा जी के केवल 12 घंटे होंगे और 2000 से गुना करोगे तो ब्रह्मा जी का पूरा एक दिन होगा, यानी कि 24 घंटे। और इन 24 घंटों में धरती पे 14 मनु बदल जाते हैं और ब्रह्मा जी की आयु है 100 वर्ष की। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रह्मा जी की आयु कहाँ है, कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। और अब एक बहुत ही शॉकिंग पार्ट कि जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष समाप्त होते हैं तब जाके नारायण जी के सिर्फ पलक झपकती है। और ये जानकारी अगर आपको गलत लग जाए तो आप श्रीमद् भागवत गीता के तृतीय स्कंद के 11 अध्याय को पढ़ सकते हैं। जब हमारे 360 साल बीतते हैं तब जाके देवताओं का एक साल बीतता है। 17,28,000 वर्ष का था सतयुग, 12,96,000 सालों का होता है त्रेता युग, 8,64,000 वर्ष का होता है द्वापर युग और 4,32,000 वर्ष का होता है कलयुग। जब इन चारों को टोटल कैलकुलेट करोगे तो मिलेगा 43,20,000 वर्ष और 43,20,000 वर्ष का होता है एक चतुर्युग और 43,20,000 वर्ष को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके ब्रह्मा जी के केवल 12 घंटे होंगे और 2000 से गुना करोगे तो ब्रह्मा जी का पूरा एक दिन होगा, यानी कि 24 घंटे। और इन 24 घंटों में धरती पे 14 मनु बदल जाते हैं और ब्रह्मा जी की आयु है 100 वर्ष की। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रह्मा जी की आयु कहाँ है, कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। और अब एक बहुत ही शॉकिंग पार्ट कि जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष समाप्त होते हैं तब जाके नारायण जी के सिर्फ पलक झपकती है। और ये जानकारी अगर आपको गलत लग जाए तो आप श्रीमद् भागवत गीता के तृतीय स्कंद के 11 अध्याय को पढ़ सकते हैं।